हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप सभी कैसे होंगे? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। मैं बहुत दिनों के बाद अपना चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल एनएमडीसी का कुछ वैकेंसी आया है। उसमें बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। कुछ दोस्त हैं और उसका सैलरी क्या होता है। फिर मैंने हाल फिलहाल में एक क्वार्टर्स का वीडियो डाला था, तो क्वार्टर किन किन को मिलता है, इस सब के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आपको विस्तार से कुछ बताना चाहूँगा और उसका सैलरी क्या होता है, फील्ड अटेंडेंट का, ये भी पूछ रहे थे। उसके बारे में बताऊँगा आपसे। तो दोस्तों, सैलरी की बात करें तो जैसे सैलरी के बारे में पूछ रहे थे, कितना सैलरी मिलता है फील्ड अटेंडेंट को। तो मैं बता देता हूँ कि 18,000 रुपये उसका बेसिक है। उसके ऊपर 3% डी है और कुछ कुछ अलाउंस मिलता है। वो सबको जोड़ के देता है। पूरा डिटेल के साथ नहीं बताना चाहूँगा, उतना बेसिक है उसका बस। और मेंटेनेंस असिस्टेंट का 18,500 रुपये, फिर 3% डी है, फिर वो कुछ अलाउंस है। और काम की बात करें तो जैसे फील्ड अटेंडेंट का काम क्या होता है, ये भी पूछ रहे थे। मेंटेनेंस असिस्टेंट का काम क्या होता है, ये भी पूछ रहे थे कुछ दोस्तों। तो फील्ड अटेंडेंट का काम होता है जैसे माइनिंग क्षेत्र में माइनिंग के हिसाब से काम होगा, और मैकेनिक के हिसाब से काम होगा। कुछ जो फील्ड अटेंड L1 वाले को मैकेनिक में भी कब कब दे देते हैं, और प्लांट के हिसाब से काम होगा। क्या काम होता है, कैसे, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को विस्तार से नहीं बता सकता कि क्या काम करना पड़ता है, क्या काम नहीं करना पड़ता है। अब माइनिंग में माइनिंग के हिसाब से काम होगा, प्लांट में प्लांट के हिसाब से काम होगा, मैकेनिक में मैकेनिक के हिसाब से काम होगा। और बात करें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट का काम होता है जैसे मशीन का देख रेख करना, कहीं टूट फूट हो गया उसको वेल्ड करना, ऑयल चेंज करना, और वो टेपर होगा बहुत अंदर सारा ऐसे काम है मेंटेनेंस असिस्टेंट का काम। एक सीनियर मैकेनिक होते हैं, उनके उनके साथ में काम करना रहता है। और प्लांट में भी वैसी है, सेम है शायद उसका। प्लांट के बारे में मैं भी उतना नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं तो माइनिंग क्षेत्र में काम करता हूँ, और एक मतलब मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिक के काम के ऊपर में काम करता हूँ। और बोल रहे थे क्वार्टर क्वार्टर सभी को अवेलेबल हो जाएगा। जैसे चयन होने के बाद सभी को सिंगल सिंगल दिया जाएगा। और कुछ दीदियाँ पूछ रही थी कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, लड़कियाँ L1 में, मतलब फील्ड अटेंडेंट में। तो कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है। जो अगर ITI हुआ है तो ITI वाले भी कर सकते हैं, लड़कियां, सभी के लिए। अच्छा, कुछ दोस्त तो बोल रहे थे कि लोकल जी के सिर्फ L1 के लिए आ सकता है। और L2 से ऊपर तो CBT टेस्ट लेगा। अब CBT टेस्ट में कंप्यूटर क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, उसके लिए आप सभी को क्या बोलते हैं, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। जैसे इंडिया लेवल की हो गया, फिर CG लेवल का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया। और जैसे अपने ट्रेड में क्या क्या पढ़े हैं, जैसे वेल्डर है तो वेल्डर के हिसाब से आएगा, मैकेनिक है तो मैकेनिक के हिसाब से आएगा, फिटर है तो फिटर के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से आएगा। अलग अलग क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और प्रोवाइड करवाओ, बोल रहे थे कि लोकल जी के प्रोवाइड करवा, कहाँ से कराऊँ भाई, मैंने कोचिंग थोड़ी शुरू की। और कोचिंग लेने तो मैं नहीं जा रहा हूँ ऐसे। वो पिछले बार किया था, अब उस टाइम का क्वेश्चन और अभी का क्वेश्चन में कुछ अंतर हो सकता है। और पिछले बार क्या हुआ था, वो OMR वाला था, L1 और L2। और शायद डिप्लोमा वाले का भी सेम ऐसी था शायद, नहीं पता मुझे। लेकिन L1 और L2 का ऐसी था। इस बार CBT टेस्ट लेगा, उसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा मैं आप सभी को। जय हिंद आप सभी को।